अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, MLA पद्मावती अलेखिया, चेयरपर्सन तेलंगाना संगीत नाटक अकेडमी और डॉक्टर विनय और जंगा राघव रेड्डी, चेयरमैन तेलंगाना ऑयल सीड्स फेडरेशन ने हैदराबाद में वाक़े राजभवन में रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से शाइस्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रियासत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और बाहमी खैरसुगाली का इजहार किया गया। गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने कहा है कि असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तकरीर के बाद कल्वाकुंटला खानदान बुरी तरह घबरा गया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली के प्लेटफॉर्म पर गुज़िश्ता 10 बरसों की गलतियों को बेनकाब किए जाने से KTR और हरीश राव शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खुद को तेलंगाना के चैंपियंस कहने वाला कल्वाकुंटला खानदान की बदउनवानियों की तारीख जब असेंबली में अवाम के सामने आई तो वो बौखला गए। आदि श्रीनिवास ने कहा है कि KTR की बेचैनी इंतहा को पहुंच गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KTR राहुल गांधी को फांसी देने की बात करते हुए पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तेलंगाना को देने वाली सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को फांसी देने की बात करना KTR की गद्दारी और जहनियत को जाहिर करता है। आदि श्रीनिवास ने सख्त अल्फाज में कहा कि एक KTR जिसके खाए नमक का भी ख्याल ना रहे, उसकी मौत की ख्वाहिश करना तुम्हारी इंतहाई घटिया सोच को जाहिर करता है। ऐसी नीच जहनियत किसी में नहीं होती। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कभी KCR की मौत की ख्वाहिश नहीं की और ना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने सिर्फ इतना कहा था कि तेलंगाना की दौलत लूटने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। కొన్ని ఉరితీయాలని చెప్పనే స్టేజ్ కి పీక్స్ వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భంలో తెన్నింటి వాసాలు లెక్క పెట్టేటువంటి వారిని తెలంగాణ సమాజం క్షమించదు। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో जमला किरण कुमार रेड्डी भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट ने KTR और हरीश राव पर इल्जाम लगाया और KCR की मौत की ख्वाहिश रखने वाले सिर्फ KTR और हरीश राव ही है कहा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला की कुर्सी हासिल करने के लिए KTR और पार्टी पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए हरीश राव दोनों ही KCR की मौत की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रेवंत रेड्डी कभी भी KCR की मौत की ख्वाहिश रखने वाले शख्स नहीं है। जमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि कमीशनों की खातिर ही BRS ने कृष्णा और गोदावरी नदियों पर मंसूबे शुरू किए, जिनकी हकीकत को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम के सामने वाज़ेह तौर पर रखा। उन्होंने कहा पानी फंड्स और तकर्रुरियों के नारे को BRS ने खुद ही रौंद डाला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बावा और बहनोई KTR और हरीश राव चोरों की तरह पकड़े गए। जमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बार बार झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी KCR की मौत चाहते हैं। पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट गड्डम वंशी कृष्णा ने गोदावरी खनी की 11 इंक्लाइन माइन का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL की कानकनी सरगर्मियों का गहराई से जायजा लिया। संगारेनी के वर्क ड्रेस में मलबूस वंशी कृष्णा तकरीबन 6 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन गए और मजदूरों की कारकर्दगी, हिफाजती इंतजामात और कोयला पैदावार के अमल का खुद मुशाहिदा किया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी जनरल मैनेजर ललित कुमार, सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन और मंचरियाल जिले कांग्रेस सदर रघुनाथ मौजूद थे। वंशी कृष्णा ने कान में मौजूद अफसरान से हिफाजती इक़दामात, हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ेकार, मजदूरों की सेहत और काम के हालात से मुतल्लिक़ सहूलियात पर तफसील से मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कोयला कानों में काम करने वाले मजदूर मुल्क की मईशत की मजबूत बुनियाद, उनकी हिफाजत, फलाह व बहबूद और तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। दौरे के दौरान वंशी कृष्णा ने कान के अहाते में वाक़े दुर्गा देवी मंदिर में खुसूसी पूजा भी की, जो मजदूरों की सलामती और खैर व आफियत के लिए उनकी वाबस्तगी को जाहिर करती है। जमला किरण कुमार रेड्डी भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट की टेक्सटाइल से स्टैंडिंग कमेटी के रुकन जमला किरण कुमार रेड्डी की मुसलसल काविशों के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। लोकसभा में MP जमला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से जोट से मुतल्लिक़ सवाल उठाने के बाद जोट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आला ओहदेदारान हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर जोट की पैदावार के हवाले से जोट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग में ये अहम नुक्ता भी सामने आया कि तेलंगाना में जोट की काश्त क्यों नहीं की जा रही।
जमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जोट की काश्त से जमीन और माहौलियात दोनों को फायदा पहुंचता है। उन्होंने बताया कि जोट की काश्त से फी एकड़ तकरीबन 1 लाख रुपए तक आमदनी हासिल हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना में जोट की काश्त को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत को किसानों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना के किसानों को जोट की काश्त से मुतल्लिक़ मुकम्मल आगाही फराहम करने के लिए जोट कॉरपोरेशन के ओहदेदारान को संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। भैंसा में आवारा कुत्तों की दहशत का सिलसिला जारी है। भैंसा म्यूनिसिपालिटी हुदूद में पागल कुत्तों के हमले से 25 शहरी जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां भैंसा सब कलेक्टर व बल्दिया इंचार्ज कमिश्नर अजमेरा संकेत कुमार IPS ने एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर भास्कर के अलावा मुतासरीन से बातचीत की। जबकि इस दौरान गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय आनंद ने तमाम मुतासरीन के लिए दरकार एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई और कहा कि वैक्सीन की आइंदा 4 खुराकों की काफी दस्तयाबी है। उन्होंने मुतासरीन से गुजारिश की कि भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर रेबीज के टीके लगवाएं। बताया गया है कि महकमे बल्दिया अमले ने एक आवारा पागल कुत्ते को पकड़ लिया है। जोमेटो की पैरेंट कंपनी एटर्नल के बानी और CEO दीपेंद्र गोयल ने बताया कि कंपनी का फूड डिलीवरी यूनिट जोमेटो हर माह तकरीबन 5000 गिग वर्कर्स को नौकरी से फारिग कर देता है। इसका इंकशाफ उन्होंने एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए किया। उन्होंने ये भी बताया कि बरतरफ किए जाने के अलावा तकरीबन 1.5 से 2 लाख गिग वर्कर्स हर माह रज़ाकाराना तौर पर अपनी मुलाजिमतें छोड़ देते हैं। मजीद बराए कंपनी ने हर माह तकरीबन 1.5 से 2 लाख नए लोगों की खिदमत हासिल करती है। आखिरी सहमाही तक खाने की तरसील एटर्नल का सबसे बड़ा कारोबार था। इसके बाद इसके फौरी कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट ने उसे पीछे छोड़ दिया। डिलीवरी बॉय की मुलाजिमतों में बड़े पैमाने पर कमी के बारे में दीपेंद्र ने कहा है कि बहुत से लोग इस नौकरी को आर्जी समझते हैं। कुछ लोग अचानक माली जरूरत की वजह से ये काम करते हैं, लेकिन फिर जरूरी फंड्स हासिल करने के बाद छोड़ देते हैं। बड़े पैमाने पर अदम तवज्जोही के बारे में बात करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि धोखाधड़ी की सरगर्मियां वर्कर्स को निकाले जाने की असल वजह होती है, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स खाने को डिलीवर ना होने पर जाहिर करते हैं या ऐसे मामलात जहां सार्फिन से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में तब्दीली का वादा किया गया था लेकिन उन्हें कभी मौसूल नहीं हुआ। साल 2020 के दहली फसादात के इल्जाम में गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में बंद तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जिल इमाम के लिए सुप्रीम फैसले का दिन। इस मामले पर सभी की नजर इस बात पर मरकूज के उमर खालिद और दीगर मुल्ज़िमीन जेल से बाहर आएंगे या नहीं। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 2020 के दहली फसादात से मुताल्लिक़ बड़ी साजिश केस में खालिद और इमाम समेत 5 दीगर मुल्ज़िमीन की जमानत की दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुना रही जस्टिस रविंद्र कुमार और जस्टिस NV जारिया की बेंच ने मुल्ज़िमीन और दिल्ली पुलिस के दलाइल सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने मुल्ज़िमीन की रिहाई की मुखालिफत में इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के दफात का हवाला दिया। शर्जिल इमाम 28 जनवरी 2020 से जेल में है, जबकि उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में है। इमाम और खालिद ने सितंबर 2023 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें इल्जामात की संगीनी और मुबैना साजिश की संगीन नौयत का हवाला देते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मध्य प्रदेश में देवास के SDM की इस वक्त मुश्किलें बढ़ गईं जब उनके जरिए जारी एक सरकारी हुक्म सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस हुक्म में रियासती काबीना के वजीर कैलाश विजयवर्गीय के मुतनाज़े घंटा वाले बयान का जिक्र किया गया था। खत के सामने आते ही इंतजामिया ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और देवास के SDM आनंद मालविया को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया। इस कार्रवाई का हुक्म उज्जैन के डिविजनल कमिश्नर आशीष सिंह ने जारी किया। वहीं मामले में किरदार सामने आने के बाद SDM ऑफिस में तैनात असिस्टेंट ग्रेड 3 अमित चौहान को भी देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मुअत्तल कर दिया। इंतजामी रद्दबदल करते हुए अभिषेक शर्मा को देवास का नया SDM मुकर्रर किया गया। खबरों के मुताबिक इंदौर में आलूदा पानी के फैलने वाली बीमारी और इससे हुई अमवात को लेकर रियासत की सियासत में पहले ही से तूफान मचा हुआ है। इसी दौरान सहाफियों के सवालात पर काबीना वजीर कैलाश विजयवर्गीय के जरिए घंटा लफ्ज के इस्तेमाल ने तनाज़े को मजीद हवा दे दी। कांग्रेस पार्टी ने रियासती वजीर के मुतनाज़े बयान को गैर हसास करार देते हुए रियासत भर में धरने और मुजाहरे शुरू कर दिए।
हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट ने हफ्ते के पहले तिजारती सेशन में कारोबारी दिन की शुरुआत मनफी से किया। अहम बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स लाल निशान और NSE निफ्टी 50 सब्ज निशान पर कारोबार करते हुए खुले। हालांकि कारोबारी दिन की शुरुआत में ही निफ्टी लाल हो गया। 30 शेयर्स वाला BSE सेंसेक्स इंडेक्स 121.96 पॉइंट्स या 0.14% की गिरावट के साथ 85,640.5 पर आ गया, जबकि NSE निफ्टी 5.155 पॉइंट्स या 0.2% छलांग लगाकर 26,333.70 की सतह पर खुला। सुबह तकरीबन 9:30 बजे तक सेंसेक्स 32 पॉइंट्स की कमी के साथ 85,729 पॉइंट्स पर कारोबार कर रहा था। दरअसल निफ्टी 550 पॉइंट्स फिसल कर 26,323 की सतह पर कारोबार कर रही थी। दिल्ली असेंबली का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो गया और इस सिलसिले में जो अंदेशा जाहिर किया गया था आखिरकार वही हुआ। असेंबली इजलास के पहले रोज अपोजिशन आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ के खिताब के दौरान ही हंगामा कर दिया, जिसके बाद असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कुछ अपोजिशन मेंबरान ने असेंबली को बाहर ले जाने का हुक्म दिया, मगर इसी दौरान पूरे अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। ऐवान से बाहर जाने के बाद मेंबरान असेंबली ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरना दे दिया। आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर रवि के सक्सेना के खिताब के दौरान आलूदगी का मसला उठाते हुए ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। कबल से लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के दरमियान रोक टोक कर रहे मेंबरान असेंबली संजीव झा, जनरल सिंह, कुलदीप कुमार, सोमदत्त को स्पीकर ने बाहर ले जाने के अहकाम दिए। असेंबली के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए दिल्ली के साबिक वजीर आला आतिशी ने कहा कि उन्हें असेंबली से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो मास्क पहनकर अंदर गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोग जहरीली आलूदगी से मर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत को जवाब देना चाहिए, मगर दिल्ली की बीजेपी हुकूमत आलूदगी के हवाले से गलत आदाद व शुमार दे रही। आप बताइए, दिल्ली के लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चों की सांसें घुट रही हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, एम्स के वार्ड भरे हुए हैं और अब दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ AQI मॉनिटर्स में पानी फेंकने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये शर्म की बात है। हम CJI की भी तमाम रिपोर्ट पेश की जाएंगे अब की बार। सुबह दिल्ली में शदीद धुंध की दबीज चादर छाई रही, जबकि कौमी दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी का मियार खराब से इंतहाई खराब की सतह पर बरकरार है, जिसके बाइस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक सुबह 8 बजे तक दिल्ली का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 260 से 262 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया, जो मुसलसल दूसरे दिन खराब जुमरे में रहा। कई इलाकों में आलूदगी की सतह तशवीशनाक रही। अक्षरधाम में AQI 294 जबकि ITO में 253 से 256 रिकॉर्ड किया गया, जो दोनों खराब जुमरे में आते हैं। आनंद विहार में सूरत हाल खराब रही, जहां AQI 320 रिकॉर्ड हुआ और ये इलाका इंतहाई खराब दर्जे में शामिल हो गया। चांदनी चौक सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल रहा, जहां AQI 337 तक पहुंच गया। दीगर मुकामात जैसे अलीपुर 275, बराड़ी 216, द्वारका सेक्टर 8 288 और मंडका 281 भी खराब जुमरे में रहे। ताहम आयानगर 178, बावना 195, IGI एयरपोर्ट 153, IIT दिल्ली 192, लोधी रोड 182 और NSIT द्वारका 171 में फिजाई मियार दरमियाना दर्ज किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।